नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो शीर्षक मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, उसे लिया है भगवान बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ से। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार अनाथ पिंडक ने भगवान बुद्ध की शरण ग्रहण की थी। अनाथ पिंडक ये बहुत ही बड़ा महादानी था। आज का जो शीर्षक है वह है महाराज प्रसन्नजीत की धम्म दीक्षा। महाराज प्रसन्नजीत उस समय के बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही धनवान राजा थे। जब उन्होंने यह सुना कि भगवान बुद्ध जेतवन में पधारे हैं, तो वह भगवान बुद्ध से मिलने के लिए जेतवन पहुंचा। दोनों हाथ जोड़ करके नमस्कार करने के अनंतर उसने कहा, यह मेरे राज्य का भाग्य है कि आप यहाँ पधारे हैं। आपकी समान धम्मराज के रहते मेरे राज्य पर कोई आपत्ति आ ही कैसे सकती है। अब जब आपके दर्शन हो गए हों, तो कृपया मुझे धम्मा अमृत भी पान करने को मिले तो यह मेरा सौभाग्य होगा। जब महाराज प्रसन्नजीत को यह पता चला कि भगवान बुद्ध जेतवन में पधारे हैं, तो वह उनके दर्शन करने के लिए गया और हाथ जोड़कर एक किनारे बैठ गया और उनसे कहा कि कृपया मुझे अपने धर्म का उपदेश दें। सांसारिक संपत्ति अनित्य है और नाशवान है, किंतु जो धम्म रूपी धन है वह अनंत है और नाशवान नहीं है। राजा होने पर भी संसारी आदमी दुखी ही रहता है, किंतु एक साधारण आदमी भी यदि वह धम्मपरायण है तो सुखी रहता है। ये भगवान बुद्ध उससे प्रसन्नजीत से कह रहे हैं। धन और काम भोग की तृष्णा के कारण भरा हुआ एक राजा के चित्त की अवस्था पहचान कर तथागत ने उपदेश दिया। जिनका जन्म अति सामान्य स्थिति में हुआ रहता है, वे भी जब किसी धम्म परायण आदमी को देखते हैं तो उनके मन में उस आदमी के लिए आदर की भावना पैदा हो जाती है। तो फिर जिसने पहले बहुत पुण्य अर्जित किए हैं, ऐसा राजा का तो क्या ही कहना। और अब जब मैं संक्षेप में धर्म उपदेश देने जा रहा हूँ, महाराज मेरे शब्दों को ध्यानपूर्वक सुनें और उन्हें हृदयंगम करें। हमारे अच्छे या बुरे कर्म छाया की तरह हमारा पीछा करते रहते हैं। जिस चीज की सार्वत्रिक आवश्यकता है वह है मैत्रीपूर्ण हृदय। अपनी प्रजा को अपनी अकेली संतान समझें, उन्हें कष्ट न दें, उन्हें नष्ट न करें। अपने शरीर के सभी अंग को संयत रखें। कुमार्ग छोड़कर सन्मार्ग पर चलें। दूसरों को नीचे गिराकर अपने को ऊपर न उठाएं। दुखी और संतावना भरा जीवन किसी को न प्रदान करें। सभी मनुष्यों को सुख की संतावना दें। राजकीय ठाट बाट को अधिक महत्व न दें और खुशमादियों की मीठी लगने वाली बातें न सुने। अपने आप को काय क्लेश द्वारा पीड़ित करने से कुछ लाभ नहीं है। धम्म और सुपथ का विचार करें। हम चारों ओर से शोक तथा दुख की चट्टानों से घिरे हुए हैं और धम्म का विचार करने से ही हम इस दुख के पर्वत को लांघ सकते हैं। तब अन्याय करने में लाभ ही क्या है। सभी बुद्धिमान शारीरिक ऐसो आराम की उपेक्षा करते हैं। वे कामनाओं से दूर रहकर अपना आध्यात्मिक विकास करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। जब कोई वृक्ष आग से झुलस रहा हो तो पक्षी उस पर अपने घोंसले कैसे बना सकते हैं। जहाँ राग का निवास है, वहाँ सत्य कैसे टिक सकता है। यदि किसी को इस बात का ज्ञान नहीं, तो किसी को विद्वान ऋषि मानकर चाहे उसकी प्रशंसा ही क्यों न की जाती हो, वह अज्ञानी है।
भगवान बुद्ध ने बहुत बड़ी बात कही है कि जैसे एक वृक्ष आग में जुलझ रहा हो और पंछी उसमें अपना घोंसला बनाए रहे, तो इसका क्या अर्थ है? भगवान बुद्ध यहाँ मनुष्य के चित्त की अवस्था की बात कर रहे हैं कि जिस मनुष्य के अंदर राग है वो तो निरंतर जल रहा है। फिर उसकी प्रशंसा करें या न करें, वो ऋषि हो या फिर कोई सामान्य मनुष्य, क्या फर्क पड़ता है? वह तो अज्ञान ही है, उसकी प्रशंसा करना भी व्यर्थ है। जिसे यह ज्ञान प्राप्त है उसे ही प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। प्रज्ञा की प्राप्ति ही मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। इसकी उपेक्षा जीवन की असफलता की घोतक है। सभी धार्मिक मतों की शिक्षाओं का यही केंद्र बिंदु होना चाहिए, इसके बिना सब निरर्थक है। मतलब कि भगवान बुद्ध का कहना है जितने भी धर्म हैं सभी धर्मों का यह केंद्र बिंदु होना चाहिए, दुख का नाश करना, न कि काल्पनिक चीजों में फंसे रहना। यह सत्य कोई प्रवर्जित के लिए नहीं है, इसका संबंध मानव मात्र से है। साधु और गृहस्थ से समान रूप से व्रतधारी प्रवर्जित में और गृहस्थ में मूलतः कोई भेद नहीं है। प्रवर्जित भी पतित होकर विनाश को प्राप्त होते हैं और गृहस्थ भी ऋषियों के दर्जे तक पहुंच सकते हैं। कामाग्नि का खतरा सभी के लिए समान है। यह दुनिया को बाढ़ की तरह बहा ले जाता है। भगवान बुद्ध ने कहा कि यह जो काम अग्नि है यह बहुत ही खतरनाक है। यह दुनिया को, जैसे कि बाढ़ आता है, लोग सोते रहते हैं, नगर बह जाते हैं, तो इसी तरह यह काम अग्नि इस दुनिया को बहा ले जाती है। जो एक बार इस भंवर जाल में फंस गया उसका बच निकलना कठिन है। लेकिन प्रज्ञा की नौका विद्यमान है और विचार शक्ति का चप्पू है। धम्म की यही मांग है कि आप अपने आप को मार रूपी शत्रु से सुरक्षित रखें। अब यह मार रूपी शत्रु क्या है? तो बौद्ध संस्कृति में मार उन सभी बुराइयों को बोला जाता है जो हमारे मन के अंदर विद्यमान रहते हैं, जैसे कि लोभ, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, ये सभी जितने भी बुरे विचार हैं उसको बौद्ध संस्कृति में मार कहा जाता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि अपने आप को मार रूपी शत्रु से सुरक्षित रखें, यानी कि अपने आप को लोभ, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, इन सब चीजों से दूर रखें। इन सब चीजों को अपने मन में जगह न दें, क्योंकि कर्मों के फल से बच निकलना असंभव है। इसीलिए हर समय शुभ कर्म ही करें। भगवान बुद्ध बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि कर्मों के फल से बच निकलना यह असंभव है। इसीलिए अच्छे कर्म करें, क्योंकि हमारे जीवन में हमारे कर्मों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जो भी सुख और दुख हमारे सामने आते हैं वो अन्यास ही नहीं आते, बल्कि वह हमारे कर्म फल स्वरूप ही हमारे सामने आते हैं। इंसान जो बोता है वही वह काटता है। सर्वप्रथम भगवान बुद्ध ने ही अपने उपदेश में इसकी व्याख्या की थी। जिस प्रकार आप नीम के बीज को मिट्टी में बोते हैं और यह अपेक्षा करते हैं कि उसमें से आम का फल निकले, आम का पौधा बड़ा हो, तो यह कैसे संभव है? यदि आपने बीज नीम का बोया है तो प्रकृति के नियम के अनुसार उसमें नीम का ही पेड़ निकलेगा और उसके फल कड़वे होंगे। तो जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें मिलता है। आदमी प्रकाश से अंधेरे में और फिर अंधेरे से प्रकाश में जा सकता है। अंधेरे से और भी अधिक अंधेरे की ओर अग्रसर होने के भी मार्ग हैं। इसी प्रकार प्रकाश से अधिक प्रकाश की ओर बुद्धिमान आदमी ज्ञान के अनुसार
आचरण करेगा ताकि उसे और भी अधिक ज्ञान प्राप्त हो। वह लगातार सत्य की ओर अग्रसर होता रहेगा। बुद्धि संगत व्यवहार और सदाचरण परायण जीवन द्वारा सच्चे श्रेष्ठत्व का प्रकाश हो। भौतिक वस्तुओं की तुच्छता पर गहराई से विचार किया जाए और जीवन की अस्थिरता को अच्छी तरह समझ लिया जाए। अपने विचारों को ऊंचा उठाओ, श्रद्धा और दृढ़ता को अपनाओ। राजधर्म के नियमों का उल्लंघन न करो। अपनी प्रसन्नता का आधार बाह्य पदार्थों को नहीं बल्कि अपने प्रीतियुक्त मन को ही बनाओ। भगवान बुद्ध ने यह भी बहुत बड़ी बात कही है कि अपनी प्रसन्नता का जो आधार है उसे बाहरी वस्तुओं से न जोड़े। बाहरी वस्तुओं को अपनी प्रसन्नता का आधार न माने बल्कि अपने मन को ही प्रसन्नता का आधार माने, क्योंकि खुशियां हमारे भीतर ही हैं, हमारे अंदर ही हैं, बाहर नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ उसे जानने की। इससे सुदूर भविष्य तक के लिए तुम्हारा यश अमर रहेगा। राजा ने बड़े ध्यान से तथागत के वचनों का पान किया और हर वचन को हृदयंगम किया। उसने जीवन प्रयत्न उपासक बने रहने की इच्छा से तथागत की शरण ग्रहण की। तो देखिए, महाराज प्रसन्नजीत भी भगवान बुद्ध की शरण में चले गए और भगवान बुद्ध से यह कहा कि जीवन प्रयत्न उन्हें अपना उपासक समझे। यह भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी खासियत थी कि जो भी भगवान बुद्ध को सुनता था वह उनका ही होकर रह जाता था और कोई कैसे उनका नहीं होता। उनका धर्म जो कि केवल सत्य और सत्य है, कोई भी हृदयंगम करेगा तो वह उनका ही होकर रह जाएगा। तो हमने देखा कि किस प्रकार महाराज प्रसन्नजीत ने भगवान बुद्ध की शरण ग्रहण की और किस प्रकार भगवान बुद्ध ने कर्मों की बहुत अच्छे से व्याख्या की कि हम जो कुछ कर्म करते हैं उसका परिणाम हमें भुगतना ही पड़ता है, हम उससे बच नहीं सकते। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें। हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं आपसे फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। धन्यवाद।